कोर्ट में फूटे बम, कचहरी है हलकान, बेखौफ हुए अपराधी, जनता है परेशान, कोई नहीं महफूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जनता परेशान है, हैरान है, हलकान है, त्राही त्राही कर रही है साथ। मांग इतनी है कि बस हमें सुरक्षा दे दो, आप हमें यह आश्वासन दे दो कि घर से बाहर निकली हमारी बिटिया सुरक्षित घर वापस लौट आएगी। हमारा पति, बेटा, भाई जिस रूप में घर से बाहर गया था उसी रूप में घर वापस लौट आएगा। कि हम देर रात भी बेखौफ घर से बाहर निकल पाएं, घूम फिर पाएं, ये सब कुछ चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। इन सब के लिए पुलिस और थाने बने हैं, इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरियां बनी हैं, लेकिन मामला फिर भी नहीं बना साहब। क्योंकि जिस पुलिस पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वो खुद सुरक्षित नहीं है। जिस डीएम और एसपी से फरियाद करना है उनका दफ्तर, उनका घर भी महफूज नहीं है। जिस अदालत में इंसाफ दिया जाता है, जिसके लिए क्या यूं कहें कि जो अदालतें इंसाफ के लिए जानी जाती हैं, वहां भी कत्लेआम मचा हुआ है। तो भला जनता जाए तो जाए कहां? और यही वो सवाल है जो आज जेरे बहस है। कोर्ट में फूटे बम, कचहरी है हलकान, बेखौफ हुए अपराधी, जनता है परेशान, कोई नहीं महफूज। चलिए उत्तर प्रदेश के जरा कुछ सूरत हाल देख लेते हैं, जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों में, दफ्तरों में, अदालतों के परिसरों में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला और आम जनता त्राही त्राही करती रही। जी, सूरत हाल नंबर 1। मेरठ, एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत। हापुड़, कोर्ट परिसर में कैदी की गोली मारकर हत्या। सुल्तानपुर, डीएम कार्यालय में एक शख्स पर जानलेवा हमला। जालौन, नशे में धुत सिपाही ने थाना अध्यक्ष पर तानी रिवॉल्वर। बरेली, महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया आत्मदाह। बरेली, बाल सुधार गृह में बाल कैदी की हत्या। मुरादाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर में धुआंधार फायरिंग। मुरादाबाद, अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोपी पर जानलेवा हमला। मुरादाबाद, बीमार कैदी को अस्पताल में बेड से बांधा। मुरादाबाद, अवैध वसूली कर रहे पुलिस वालों की पिटाई। मुरादाबाद,
पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। मुरादाबाद थाने में शराबखोरी और पुलिसिया हुड़दंगई। ये तो केवल बानगी है साहब, मामला भी बहुत ज्यादा जटिल है। हमने जो अभी आपको दिखाई ये 14-15 खबरें दिखाई, 10 खबरें मेरे हाथ में और है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, मिर्जापुर और अय्या की वारदातें हैं। लेकिन उसके पहले आज मुख्यमंत्री चेन्नई में अब से कुछ देर पहले क्या फरमाते हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। और बिग स्टेट होने के नाते और पॉलिटिकली स्ट्रांग स्टेट होने की वजह से पूरे देश में कहीं का लॉ एंड ऑर्डर दिखाया जाए ना दिखाया जाए, बट यूपी गेट्स प्रायोरिटी। अगर यूपी को प्रायोरिटी मिल रही है उसमें भी तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन वन थिंग आई एम एश्योरिंग यू, ऑन द इश्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग विद एनीथिंग। इफ यूपी गेट्स प्रायोरिटी आई कांट डू एनीथिंग, ये मुख्यमंत्री साहब का कहना है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत है तो मैं दुरुस्त करूंगा। जो 15 खबरें मैंने आपको दिखाई, 10 और दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाकई यूपी में जंगल राज है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजीव त्यागी साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, मैं तो आपके साथ रोज होता हूं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, शिव प्रताप शुक्ला जी होंगे, आप बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, और विनोद पांडे जी होंगे, आप सपा नेता हैं और सपा अधिवक्ता महासभा के महासचिव भी हैं। आप सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये 10 खबरें और। गाजियाबाद पेशी पर आए आरोपी बदमाश कोर्ट में हत्या। गाजियाबाद पार्षद की कोर्ट परिसर में चाकू मारकर हत्या। गाजियाबाद पुलिस पर बदमाशों का हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में डॉक्टर राजेश तलवार पर हमला। गाजियाबाद पेशी पर आए बदमाश पर कोर्ट परिसर में जानलेवा हमला। नोएडा कोर्ट परिसर में वकील की गोली मारकर हत्या। गोरखपुर थाना परिसर में दंपति पर चली पुलिसिया लाठी। मिर्जापुर डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास। और जब मुख्यमंत्री साहब को हमने आपको सुनाया, और अब हम आपको देवराज नागर साहब उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, नए डीजीपी बनाए गए हैं साहब। अमरीश चंद्र शर्मा उसके पहले थे, तमाम तरह के आरोप लगते थे। वो कहते थे कि मेरे मातहत अधिकारी मेरी खुद नहीं सुनते। उनको हटाने के बाद नागर साहब को चार्ज दिया गया। क्या कहते हैं नागर साहब, वापस इसमें जो एक तो पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि लोग इस तरह की घटनाएं करने से पहले सोचें। और दूसरा ये है कि थोड़ा इंटेलिजेंस भी हम बढ़ाएंगे, जो इस तरह की कोई कार्रवाई न करने पाए। और साथ ही साथ व्यवस्था को भी दोबारा से देखेंगे कि क्यों इस तरह का जो है कार्रवाई में हम लोग, अगर ये हो रही हैं घटनाएं लगातार, तो क्यों नहीं हम कामयाब हैं।
देखिए डीजीपी साहब कह रहे हैं हम देखेंगे, अच्छी बात है, देखेंगे, दोबारा से सिस्टम दुरुस्त करेंगे, लेकिन अगर ये घटनाएं हो रही हैं, अब साहब अगर लगाने की जरूरत क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अमिताभ अग्निहोत्री जी, इसमें भी अगर, अरे भाई वारदात हुआ, मामला दर्ज हुआ, रोजानमशे में चढ़ा, कोर्ट में मामला गया, मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन उसमें भी अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है ये जो टेंडेंसी है ना ब्यूरोक्रेट्स की और राजनेताओं की, ये टेंडेंसी दरअसल चीजों को टालने की मानसिकता से उपजी है। हाँ, आप किसी मंत्री से पूछिए, वो किसी सूबे का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, उनको आप ले जाके तस्वीर दिखा दीजिए, पूरा वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन ऑन कैमरा वो यही बोलेंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो, अगर ऐसा हुआ है तो जांच कराएंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत। मतलब वो अपने बचाव के लिए, चीजों को टालने के लिए अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वही यहां पर डीजीपी ने किया, और वही हम लोग इतने दिनों से शो में देख रहे हैं। जब भी कोई बड़ा मसला उठाते हैं, 5-5 बार बाइट सुनाते हैं, 5-5 बार दृश्य दिखाते हैं कैमरे में जो कैद है कि मंत्री जी देखिए ये हुआ है। फिर भी जब उनकी बारी आती है तो वो टिप्पणी यही करते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो हम देखेंगे। और अगर की जांच में इतना समय लग जाता है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। इसलिए उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। जो अधिकारी या जो शासक इन चीजों पर त्वरित फैसले लेते रहे ना, वहां चीजें सुधरी हैं। मैं देश के कई हिस्सों का उदाहरण दे सकता हूं। हरियाणा में बंसीलाल का समय था, लोग याद करते हैं इसीलिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां जो राजा है, जो मुखिया है पूरे तंत्र का, उसको जब ये बात समझ आ गई कि हाँ यहां पर गलती हुई, तो उस अधिकारी को तत्काल दंड क्यों नहीं मिले? ठीक बात है। और वैसे ही वही प्रक्रिया नीचे तक आनी चाहिए। अगर किसी थानेदार को, सीओ को या एसएसपी को ये समझ आ गया कि भाई हमारे सिपाही ने यहां गड़बड़ की, तो वो सिपाही तत्काल प्रभाव से जाना चाहिए, वो दरोगा तत्काल प्रभाव से जाना चाहिए। और वैसे ही मुख्यमंत्री को अगर समझ आ जाए, हम बाइक चला रहे हैं मान लीजिए किसी एसएसपी की, जो बाइक ठीक नहीं है, जनता के प्रति ठीक भाव नहीं उसमें दिखा, फिर भी सरकार ये कह के अपने लिए एक ब्लैंकेट जुटा लेती है ओढ़ने के लिए, कंबल, वो भी काला, कि अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच कराएंगे। वो जांच फिर कभी होती नहीं, इसलिए निरंकुशता पनपती है, इसलिए शेल्टर मिलता है। ये सारे जो नाना प्रकार के शेल्टर है ना, ये हटा दिए जाएं तो व्यवस्था तो सुधर जाए। और अगर कानून का राज नहीं चलेगा तो फिर किसका राज चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी, जगदम्बिका पाल साहब हैं, वो क्या कहते हैं, आज जरा उनको भी सुन लेते हैं। तो राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, तो राज्य की कानून व्यवस्था में लोगों को सुरक्षा देने का उनका उत्तरदायित्व, तो उसको संभालें। और यहाँ पे मैं समझता हूँ दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, एलजी को उनको संभालना चाहिए, और इस तरह से सभी को कानून व्यवस्था की प्राथमिकता रखनी। राजीव जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल साहब दरअसल राम राज्य की परिकल्पना का सिद्धांत जो है ना, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, एलजी को दिल्ली में करना चाहिए, यूपी को यहां करना चाहिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी करिए, बस राम राज्य बन जाएगा। दिक्कत यहां पर है, काम का जिक्र कर, जिक्र की फिक्र कर, काम न कर। समस्या लगता है मुझे इस जगह पर ज्यादा बड़ी है। देखिए ऐसा है अतुल जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, आप तारीफ के काबिल हैं कि आपने इतना गंभीर मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया, कानून व्यवस्था का हो या सुरक्षा का हो। 2 शब्दों में पूरी समाज उलझ गया है राजनीतिक नेताओं की तरफ से, अगर और मगर। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, मगर हमारे पूर्ववर्तियों ने इतना खराब सिस्टम कर रखा था साहब, मगर हमारे पूर्ववर्तियों के टाइम पे उससे ज्यादा होता था। तो हम लोग एक्सक्यूज लेते हैं, हम लोग बाग ये कहते हैं कि साहब उनसे बेहतर हम लोग बाग हैं, साबित करना चाहते हैं। पुरानों ने कम किया, ज्यादा किया था, हमने कम किया है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, या किसी भी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। राजनीतिक लोगों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार में बैठे उनकी भी और जो सरकार के बाहर विपक्ष में उनकी भी, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग बाग समाज को सही दिशा दें। और जिस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरह से राजनीतिक लोगों का, अपराधियों का और साथ साथ नौकरशाहों का गठजोड़ बन गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, ये एक चिंता का विषय है।
और ये गठजोड़ ही निश्चित रूप से देश को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहा है। नहीं तो राजनेता, देखिए राजनेता राजीव जी कोई इतनी आसान कौम नहीं होती। दूध पीते